हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे टॉपिक अमोनिया। अमोनिया है NH3। तो फर्स्ट है अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है NH3। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 107.8 डिग्री, बॉन्ड एंगल ही होता है। इसके बाद अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइड्रो। फर्स्ट अब इसमें सिंपल है कि व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन लेबोरेटरी एंड इन इंडस्ट्रियल मेथड। तो सबसे पहले फ्रॉम यूरिया NH2CO NH2, ये यूरिया से बनाते अपन। तो जब भी हम आप नोट करना, ये यूरिया आपको पता है कि यूरिया का फॉर्मूला ये होता है, जब यूरिया का जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यूरिया में H2O लगाते हैं तो अपने पास बनेगा अमोनिया। आप नोट करो यूरिया में हाउ मेनी नाइट्रोजन इज हियर, 2 नाइट्रोजन है, तो डेफिनेटली अमोनिया में आप देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर 2 है, तो ये अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट, जब भी यूरिया का जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। और फिर अमोनियम कार्बोनेट को और ज्यादा गर्म करोगे। जब भी अपन देखिए यूरिया से हमने जल अपघटन किया तो क्या बना, अमोनियम कार्बोनेट। अब इसको हम जब हीट करेंगे तो अमोनिया CO2 और वाटर बाहर निकल जाता है। तो यहां पर आप देखिए अमोनिया प्लस CO2 और प्लस के वाटर बाहर निकल जाएगा। तो क्या ये संतुलित है? अभी नहीं है, तो आप यहां पर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली मेथड है अमोनिया से अमोनिया बनाने की कि यूरिया का जल अपघटन कराते हैं। तो यूरिया का जल अपघटन कराएंगे, यूरिया जल अपघटन कराएंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो अमोनिया निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है पहली विधि यूरिया से। अब हमने जब लैब के अंदर हम जाते हैं तो जीरो ग्रुप में अमोनियम आयन होता है, तो उसका परीक्षण करते हैं तो हम NaOH डालते हैं, जीरो ग्रुप का अभिकर्मक। तो हम NaOH डालते हैं, तो देखो ध्यान रखो बच्चों, NaOH हम इसलिए डालते हैं कि उसमें जैसी कोई भी आपके पास अमोनिया का सोल्ट होता है और उसमें हम NaOH डालेंगे तो अमोनिया गैस निकलती है। तो अमोनिया गैस निकलता है तो ये भी एक बनाने की मेथड। तो कोई भी अमोनिया का सोल्ट है यानी किसी भी अमोनियम का लवण, सपोजली आपके पास अमोनियम क्लोराइड हो, आपके पास अमोनियम ब्रोमाइड हो, आपके पास अमोनियम सल्फेट हो और कुछ भी हो, कोई भी अमोनियम का सोल्ट हो, अब आप उसमें NaOH डाल दीजिए। मे भी पॉसिबल आपके पास NaOH नहीं है तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं। तो आप देखिए आपने NaOH डाल दिया, यहां पर भी आपने NaOH डाल दिया। मान लीजिए आपके पास यहां पर नहीं है तो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो सबसे पहले ये नोट कीजिए अमोनिया गैस तो निकलेगी। देखिए अमोनिया गैस निकलेगी, ठीक है। तो अब आप देखिए चाहे अमोनियम क्लोराइड हो, चाहे अमोनियम ब्रोमाइड हो, चाहे अमोनियम सल्फेट हो, अगर हम जिसमें NaOH या फिर CaOH डालेंगे तो सबसे पहले ये फिक्स होता है कि अमोनिया गैस तो निकलेगी। और अमोनिया गैस निकलने के बाद अब आप नोट करिए इसमें सबसे पहले और क्या चीज होता है कि जैसे निकलेंगे तो उसके साथ वाटर और वो निकलेगा। तो अब देखिए अमोनिया तो निकल गई, इसके साथ वाटर यहां निकलेगा, वाटर निकल गया, इसमें भी वाटर निकल गया और इसमें भी वाटर निकल गया। अब आप बताइए ये Cl है, ये Na है, तो इसमें तो निकल गया NaCl, इसमें निकल गया NaBr। बट यहां पर अमोनियम 2 टाइम है तो यहां पर अमोनियम 2 लिख देंगे और यहां पर वाटर निकल गया, साथ में अपने पास निकलेगा प्लस के CaSO4 बाहर निकल जाएगा। तो देखिए कोई सा भी अमोनियम का सोल्ट हो, कोई सा भी अमोनियम का सोल्ट हो, जब इसकी रिएक्शन हम NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो क्या निकल जाएगा, अमोनिया गैस निकलेगी, वाटर निकलेगी और साथ में लवण निकल जाता है। तो ये मेथड होता है अमोनिया बनाने की। और एक कभी कभी डायरेक्ट ही होता है कि लवण को डायरेक्ट ही गर्म कर दो। चाहे लवण को गर्म करेंगे तो जैसे देखो अमोनियम सल्फेट है, हीट कर सकते हैं, जैसे यही देख लीजिए अमोनियम सल्फेट है। एक मेथड ये भी होता है बेटा, इसको मैंने डायरेक्ट हीट किया तो अमोनिया तो निकलेगा। अब आप देखिए कोशिश करिए, ये अमोनिया निकल गया, टूटा, तो अमोनियम निकल, 2H यहां पर बचा हुआ है, तो प्लस के साथ में क्या निकल गया बेटा,
H2SO4 भी बाहर निकल गया। तो सबसे पहला मेथड है यूरिया से। उसके बाद है दूसरा मेथड है आपके पास कोई सा भी अमोनियम सोल्ट। अमोनियम सोल्ट को आप NaOH या फिर CaOH के साथ हीट कर मतलब क्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। तो ये तो मेन हो गया। अब इसके पास देखिए भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में आपने देखो अमोनिया, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आता है बोर्ड में कि अमोनिया एक दुर्बल क्षार है कैसे, क्यों कोई भी एक दुर्बल क्षार हो या वीक बेस हो, वाई अमोनिया इज वीक बेस। तो अमोनिया इज वीक बेस बिकॉज नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द प्रेजेंट। या फिर अमोनिया दुर्बल क्षार क्यों होता है, क्योंकि उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो ये एक रीजन होता है। अब दूसरा है कि इसकी बेस के बारे में आप कैसे पता करोगे। तो ये बेस है या क्षार है, इसकी एसिड या अम्ल से क्रिया करा दो तो सोल्ट बन जाएगा। ये भी रिएक्शन अपन आगे फिर केमिकल रिएक्शन में कराएंगे। तो ये अमोनिया के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता दिया sp3 होता है। अब देखो कोई भी आपको ऑर्गेनिक का चीज होता है कि ये वाटर के साथ सोल्यूबल होता है या जल में ये विलय होता है। तो कोई भी यौगिक जल में विलय होता है तो उसका एक ही कारण होता है, वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना देता है। तो यहां पर आएगा अमोनिया जल में विलय है। क्यों? क्योंकि अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। आपके पास आ जाएगा अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बहुत हाई होता है, उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो अमोनिया के बारे में ये ध्यान रखोगे कि इसका अच्छा एक है बेटा अमोनिया की, ये तो सिंपल मेथड है। अब एक अमोनिया की हैबर विधि। हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाते हैं, तो वो है औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि में अमोनिया बनाने की सबसे अच्छी विधि में देखो क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो हैबर विधि बनाना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये देखिए ये मिल गया और क्या बनेगा 2NH3। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो Fe यहां पर उत्प्रेरक होता है, लेकिन Fe कौन सा होता है वो ध्यान रखेंगे। हैबर विधि से अमोनिया बना दिए। अब हैबर विधि से अमोनिया की उच्च लब्धि प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या शर्तें चाहिए, तो हमारे पास 4 शर्तें हैं। पहला होना चाहिए ताप कम होना चाहिए। कम होना चाहिए का लगभग 700 केल्विन। तो टेम्परेचर शुड बी वेरी लो, 700 केल्विन अप्रोक्सीमेट। दाब बहुत उच्च होना चाहिए, दाब को बोलते हैं प्रेशर। दाब बहुत उच्च होना चाहिए, 2 से 3 atm, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होना चाहिए। तो प्रेशर बहुत हाई, प्रेशर शुड बी वेरी हाई। तीसरा क्या होना चाहिए, K2O व एल्यूमिनियम ऑक्साइड युक्त आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो K2O और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अशुद्धि वाला आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। यानी है लोहा, लोहा का ऑक्साइड है लेकिन उसमें थोड़ी मात्रा में ये अशुद्धि होनी चाहिए। और चौथा खास बात है बेटा, बनते ही निकाल लेना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो रिवर्जेबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वापिस बदल जाएगा। तो हैबर विधि से अमोनिया बनाना और अमोनिया की उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की 4 कंडीशन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर के अमोनिया बनाएगा। और उच्च उपलब्धि के लिए ताप बहुत कम होना चाहिए, दाब बहुत उच्च होना चाहिए, और तीसरा K2O व Al2O युक्त अशुद्धि युक्त आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में काम में लेना चाहिए। और चौथा, क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसलिए बनते ही निकाल लेना चाहिए। थैंक यू।